अपने बेटी को, बहू को पर्दे में मत रखिए, उन्हें बाहर निकालिए, स्वतंत्रता दीजिए। कि तारी व्यवसाय मुख्य धंधा था, लेकिन आपके मन में क्या सूझा कि शिक्षा को सबसे अहमियत दी और आज इनके नाम पर हमारा पूरा इलाका में नाम हो रहा है कि लक्ष्मी चौधरी की बहू एक सब इंस्पेक्टर बन गई है। इनका भी कहना और समाज का कहना हो रहा है कि हस्बैंड का योगदान है, लेकिन मेरा मानना है मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी योगदान है इनकी मेहनत है। आपके पापा की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई थी? जब हम 2.5 साल के ही थे तभी पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी बहू को देख के सब निंदा करती थी, आज वही कल मेरी बहू को देखी है तो सब आश्चर्य की, जो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम बहुत खुश हैं सर, हमारा ये आंसू जो है खुशी का आंसू है सर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। ऐसा कुछ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के छौराही के पंकज कुमार चौधरी की पत्नी प्रियंका कुमारी ने। वर्ष 2019 बैच की सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के घर आने के बाद यहाँ पर जो आसपास के लोग आकर इन्हें सम्मानित किए हैं, काफ़ी गर्व की बात है। पहले यही पासी समुदाय तारी व्यवसाय के नाम से जाने जाते थे, तारी बेचते थे, लेकिन शिक्षा की ऐसी अलख जगी इनके दिल में कि सर से घूंघट हटाते हुए सीधे तौर पर अपने हाथ में हथियार थाम ली है। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों के समाज पूर्व में ऐसे जाने जाते थे व्यवसाय के रूप में, तारी व्यवसाय मुख्य धंधा था, लेकिन आपके मन में क्या सूझा कि शिक्षा को सबसे अहमियत दी और आज इस मुकाम तक पहुंचे? मेरे मन में था कि जो बिजनेस से जुड़े हुए मेरे परिवार है, उस बिजनेस से हम लोग आगे बढ़े, कुछ अलग हो, समाज में हम लोगों का नाम हो। क्योंकि हम लोग जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ हम लोग अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, तो उससे हम उभर के आगे बढ़े, यही था मेरा सोच। खासकर ससुराल में किसी महिलाओं को डिफेंस की तैयारी में काफ़ी परेशानी होती है। आप यहाँ ससुराल में रहते हुए भी किस तरह की तैयारी डिफेंस से किए थे? परिवार के लोगों का क्या सहयोग रहा था? मेरे परिवार के सारे लोगों का जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं अपने पापा जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड का, मेरी सासू माँ का, मेरी यानी कि मेरे पूरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा कि बहू है लेकिन फिर भी आपको जो इच्छा करे पढ़ने का, तैयारी करने का, जाइए कीजिए तैयारी। कोई रोक टोक नहीं था हमको कि नहीं करना। फिजिकल की तैयारी कहाँ किया करते थे आप? मेरे हस्बैंड करवाया करते थे फिजिकल। कहाँ पर, कहाँ छौराही में कहाँ पर दौड़ने जाते थे? गढ़पुरा में ही। तो इस तरह से ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने फिजिकल की तैयारी खासकर मायने रखी जाती है। जब तैयारी किया जाता है तो गांव घर में बहुत तरह के ताना मारते हैं, खासकर लड़कियों को लोग। ताना मारते हैं कि बहू है तो मतलब घर से बाहर। बेटी को भी तो देते हैं ताना, ऐसा नहीं कि बहू को ही देते हैं, बेटी को भी कहते हैं कि कैसे मतलब कपड़ा पहनावा ढंग अच्छे से नहीं पहनने का, वो सब तो चलता है, लेकिन उन सबको तो इग्नोर करना पड़ता है ना। बिल्कुल इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आज इन्होंने सब इंस्पेक्टर में सफलता पाई है और गांव घर के साथ साथ परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है और कुछ अलग करने का प्रयास किया है। जिस तरह से इनके समुदाय जो व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उस व्यवसाय को अलग करते हुए अपने परिवार को संस्कारवान और गुणवान बनाने का भरपूर प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने अपने परिवार के तमाम सदस्यों को धन्यवाद दिया है, जिससे कि उनके इस सफलता में काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग किए थे। मैडम, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके शरीर पर वर्दी है, खाकी है। अच्छा महसूस कर रहे, थोड़ा गर्व की बात। रेपुटेशन थोड़ा समाज में जो कास्ट से हम हैं उसमें थोड़ा रेपुटेशन हो गया है कि गांव में भी, मेरे मायके में भी नाम हो गया कि मतलब जो लड़की थी वो पापा के डेथ करने के बाद भी इतना उसके हस्बैंड पढ़ाए लिखाए, उसके ससुराल से सपोर्ट हुआ था, आज कुछ की है शादी के बाद भी। आपके पापा की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई थी? मेरे पापा की मृत्यु जब हम 2.5 साल के ही थे तभी पापा की मृत्यु हो गई थी, किडनी फेल होने की वजह से। तो आपका पढ़ाई लिखाई सब माँ ने किया था? नहीं, मेरे दादा दादी ने की। तो दादाजी क्या करते थे? किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करके इनको पढ़ाया बढ़ाया। चूँकि 2.5 साल में जिस तरह से पिता का साया उठ जाता है, तो साफ समझ सकते हैं कि एक बेटी की
चेहरे पर क्या गुजरता होगा जिसको अपने पिता का भी प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने कर दिखाया है उस पिता को याद को तरोताज़ा किया है और सब इंस्पेक्टर बनकर देश की सेवा कर रही है, राज्य की सेवा कर रही है और साथ साथ अपने परिवार और समाज का भी मान सम्मान बढ़ाई है। मैडम, क्या उद्देश्य रहा है जब आप वर्दी में आए हैं तो समाज, आप खास करके पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को मान सम्मान और उसके हक के अधिकार के लिए क्या कीजिएगा? मैं तो सबसे पहले पिछड़ी हम लोग जैसे अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो उन महिला वर्ग को मैं कहना चाहूँगी कि समाज में जैसे कोई भी बाधा हो उसको तोड़ के आप बाहर निकलिए, अपने परिवार का, अपने समाज का मान सम्मान बढ़ाइए, यही कहना चाहूँगी। हम अपने समाज के लोगों के लिए, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, उनके लिए क्या संदेश देंगे? लड़कियों के लिए तो संदेश देंगे कि आप तो सबसे पहले जो भी आपका स्तर है, जहाँ जैसा सोर्स है वहीं से आप पढ़ाई शुरू कीजिए और उसके बाद लाइफ में छोटे छोटे मुकाम को हासिल करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो लाइफ में छोटे छोटे मुकाम हासिल करने के लिए सफलता बेहद आवश्यक है। इस सफलता को लेकर निश्चित रूप से मेहनत करना चाहिए और पढ़ाई सबसे अमूल्य होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। वह कर दिखाया है प्रियंका कुमारी ने, जो आज सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पहली बार अपने गांव छौराही आए हैं। छौराही आने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। काफ़ी गौरव की बात है। इनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे, आखिर जिस तरह से इन्हें सफलता मेरी परिवार के लोगों का क्या सहयोग रहा है। अब पंकज जी, जिस तरह से आपकी पत्नी आज सब इंस्पेक्टर बनकर पहली बार आपके गांव आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपका सहयोग कितना रहा है इनको इंस्पेक्टर बनाने में? जहाँ तक गौरव की बात की जाए तो बहुत गौरवशील फील हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार हो रहे हैं, मेरे पूरे समाज हो रहे हैं कि कोई समाज में जो निम्न जाति के लोग जो हैं उससे उठ के कोई, उसमें कोई लड़की जो पुत्रवधू है वो सब इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई हमें, हमारे पूरे समाज को काफ़ी खुशी हुई इससे। और जहाँ तक इनको सब इंस्पेक्टर बनने वाली बात है, इसमें देखिए लोग का कहना, इनका भी कहना और समाज का कहना हो रहा है कि हस्बैंड का योगदान है, लेकिन मेरा मानना है मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी योगदान है इनकी मेहनत है। इन्होंने मेहनत किया, लगन की, बस हम उसमें साथ दिए इनको, हम पीछे नहीं हटे, जिस वजह से ये आज इस मुकाम पे पहुंची। अब पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर महादलित समुदाय में या फिर गांव घर में महिलाओं को लोग ताना देते हैं और आप लोग का मुख्य जो बिजनेस था तारी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद आप यहाँ सफलता पाई है और उस बिजनेस को नज़रअंदाज क्यों किया और यह शिक्षा है क्यों चुना? देखिए, शिक्षा इसलिए चुने कि शिक्षा वो हथियार है ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग जिस समाज में हैं बहुत देखते हैं, बहुत निम्न स्तर से हम लोग को देखा जाता है। बहुत मतलब सोचते हैं कि लोग इसी में रहते हैं या ऐसा ही रहते, सारी व्यवसाय में ही रहेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। जो मैक्सिमम ऐसा ही है भी, हाँ ऐसा सोच भी और ऐसा है, दिखता भी है। लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग बस यही सोचते हैं, जब अंबेडकर जी एक जो निम्न जाति थे वो भी जो देश को बदल दिए, हम लोग कुछ तो कर सकते हैं अपने मुकाम लाने के लिए, अपने स्तर को सुधारने के लिए। और इसीलिए हम लोग शिक्षा को चुने और उस व्यवसाय को नहीं चुने। व्यवसाय कोई गलत हम नहीं कहते हैं कि कोई व्यवसाय गलत है, चोरी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्तर कम है उसका, शिक्षा, हाँ शिक्षा को आगे देना बहुत ज़रूरी था हम लोग को। हम लोग शिक्षा को चुने और आप लोग की दुआ आशीर्वाद हुआ हम सबका, तो आज मुकाम हासिल की। खुशी का आंसू निकल रहा है सर। हम जो मंजिल देख रहे थे उस मंजिल को हमारी बहू आगे बढ़ाई। हम चुरा करके तारी बेच रहे थे, जो हम घिंडी थे, आज तक हम पास से रहते हुए खैनी तक नहीं खाते सर, और तारी शराब की क्या बात है। और हम शिक्षित थे और सोच रहे थे कि बच्चा लोग हमारे आगे बढ़े, हमारे नाम को रोशन करे, और उस चीज़ में हमारी बहू ने हमें मंजिल तक पहुंचा है। आज इनके नाम पर हमारा पूरा इलाका में नाम हो रहा है कि लक्ष्मी चौधरी की बहू एक सब इंस्पेक्टर बन गई है। और हम आशा करते हैं कि अपनी बहू को और आगे तक ले जाएंगे, और जहां तक हम सक्षम हैं हम बहू को पढ़ाएंगे और तैयारी इनको करवाएंगे। इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे।
करेंगे सर, और अपने समुदाय के बच्चे लोगों को और अपने खास करके बच्चे लोगों को, समाज के बच्चे लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह देन है, आरक्षण जो हम लोग को मिलती है उसका भी हम लोग लाभ लें। अगर लाभ नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या फ़ायदा लिए। इस आशा और उद्देश्य से हम बहुत खुश हैं सर। हमारा ये आंसू जो है खुशी का आंसू है सर, क्योंकि हम बहुत गरीबता से जिए सर। हम लोग तार खजूर नहीं चढ़े सर। कैसे पढ़ाई किए हैं, कैसे परिवार को चलाया है, ये हम जानते हैं सर। यही हम लोग को खुशी है सर। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं, ये आंसू आ रही है जो रुक नहीं रही है अंदर से। हम बहुत खुश हैं सर। समाज को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं सर, और आप लोगों से भी आशा करते हैं सर कि हमारे जैसे समुदाय गरीब लोग के बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा गांव-गांव में जा कर के अक्षर का ज्ञान समझाइए सर, साक्षर बनाइए, पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए सर। हम लोग भी करना चाह रहे हैं। आज हम टोला सेवक के पद पर हैं सर। कोई टोला सेवक कहीं कहीं सुनने में आया कि पढ़ाते नहीं है, बच्चे को शिक्षित नहीं करते। हम सरकार की सारी योजनाएं जो गरीब वंचित परिवारों को लाभ मिलता है सर, उसकी प्रचार के साथ साथ साक्षर अक्षर का ज्ञान जगाते हैं सर। हम 7 बजे उठते हैं सर, हम केंद्र चलाने के लिए चले जाते हैं सर। जो समाज आपको कहेंगे मेरे बारे में, और हम जिस जगह हैं वहाँ ईमानदारी से सर रहना चाहते हैं, कहीं भी कटौती नहीं करना चाहते हैं सर। और हम बहू के लिए, बेटा के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए यही आशा करते हैं कि तुम लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, और गार्जियन की जो स्थिति है उसको देख करके करो तैयारी। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए सर। बहुत गौरव की बात है मेरे लिए, कि मेरे समाज के लिए भी गौरव की बात है। आज मेरी बहू बाहर निकलती थी दौड़ के लिए तो महिला लोग बहुत ऐसी माने चल चलाती थी, लेकिन फिर भी हमने बहू को कभी नहीं रोके और न इसको बोले झुकने के लिए। तुम जिस तरह पढ़ना चाहती हो पढ़ो और आगे बढ़ने का कोशिश करो। हम लोग थोड़ा साथ दिए इसका भी, ये अपना आगे बढ़ी, मेहनत इसका था। फल देने वाला ऊपर वाले थे, ऊपर वाले ने इनको फल दिए और आज ये आगे बढ़े। बेटी देखिए, बेटी नहीं तो हम लोग जो थे ना, हम लोग भी थोड़ा साक्षर, ये नहीं है जो हम लोग अनपढ़ थे, हम लोग भी कुछ पढ़ी लिखी हैं। इसलिए हम लोग सोचे शिक्षा ही सबसे महान होता है, तो इसलिए हमने बहू को कभी नहीं रोके और न बेटी को रोके न बेटा को रोके, कभी नहीं रोके पढ़ने के लिए। और समाज में भी बोले जो बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। आज मेरी बहू को देख के सब निंदा करती थी, आज वही कल मेरी बहू को देखी है तो सब आश्चर्य की जो देखो कहाँ से कहाँ ये पहुँच गई। अगर हमने इसको पर्दे में ही रखते हैं तो मेरी भी बहू घर के ही चूल्हा फूकने में रह जाती। इसलिए हम लोग नहीं इसको रोके। समाज के लोग के क्या कर, समाज को लोग जिस बोले ना अभी हम आपको, जो पहले वही समाज मेरे हम लोग को निंदा करती थी, आज वही समाज देखियो हम लोग का उत्साह मना रही है, खुशी मना रही है। जो बाप रे उसका बहू कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो ये तो खुशी की बात न है। और आशा भी हम कर रहे हैं जो मेरी बहू आगे बढ़े, और इसके देखते हुए समाज के भी आदमी को कहेंगे हम लोग, और तुम लोग भी शिक्षा अपनाओ और आगे बढ़ो। अब तो बहू आपको रोटी पका के नहीं देगी, क्या कीजिएगा? कोई दिक्कत नहीं है, रोटी नहीं बना के देगी, नाम तो हमको दे दी ना, इससे बढ़ के क्या, रोटी ही सबसे बड़का चीज़ है। और जहाँ ही रहती है वहाँ भी तो अपने से रोटी बना के खाती है। ये तो नहीं है जो हम जाते हैं बनाने के लिए, ये तो अपने से बना कर, जब इसके पास हम रहेंगे तो ये हमको देवे करेगी बना के। विश्वास है? भी पूरा विश्वास है।